जय भीम साथियों, आज आप तमाम लोगों के बीच एक दर्दनाक घटना लेकर आया हूं। जी हां साथियों, मैं बात करने आया हूं नासिर और जुनैद हत्याकांड के बारे में। वो हत्याकांड जिसने रूह को झकझोर कर रख दिया। न जाने क्यों इस देश के मुसलमानों की जब बात आती है तो आरोपियों के पक्ष में पंचायतें की जाती है धर्म के नाम पर। मैं यहां कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, धर्म का चश्मा अपनी नजरों से उतारकर इंसानियत की नजरों से नासिर और जुनैद के हत्याकांड को देखिए। किसी के घर से भी जवान लाश जब उठती होगी तो क्या दर्दनाक मंजर रहता होगा। उस परिवार को तो बॉडी भी नसीब नहीं हुई। साथियों, पूरी घटना आपको बताऊंगा, लेकिन उस घटना से पहले मेरे मन में कुछ सवाल है जो मैं पूछना चाहता हूं। क्या इस देश के मुसलमानों ने इस देश की आजादी में अपना योगदान नहीं दिया? क्या इस देश के मुसलमानों की कोई भी भागीदारी इस देश को खूबसूरत बनाने में नहीं है? क्या इस देश की खूबसूरती ताजमहल मुसलमानों की देन नहीं है? क्या जहां से प्रधानमंत्री हर साल झंडा फहराते हैं इस देश का लाल किला, क्या वो मुसलमानों की देन नहीं है? क्या कुतुब मीनार मुसलमानों की देन नहीं है? ऐसे तमाम खूबसूरत किले इस देश के मुसलमानों ने दिए, आखिर कहां कमी रह गई? साथियों, ये पूरा घटनाक्रम शुरू होता है 15 फरवरी को। परिवार के द्वारा बताया जाता है कि 15 फरवरी को नासिर और जुनैद अपनी बुलेरो गाड़ी को लेकर घर से निकलते हैं। जब वो घर नहीं पहुंचते हैं तो जानकारी मिलती है कि 5 लोगों के द्वारा नासिर और जुनैद को अगवा कर लिया गया है। चचेरे भाई इस्माइल के द्वारा नजदीकी थाने में तहरीर दी जाती है कि नासिर और जुनैद को 5 लोगों ने, जो बजरंग दल से ताल्लुकात रखते हैं, उन लोगों ने उसको अगवा कर लिया है और अगवा करना जाने कहां ले गए हैं। पुलिस छानबीन में लग गई थी। इतने ही 16 फरवरी को इस्माइल के बीच एक अजनबी व्यक्ति के द्वारा जानकारी पहुंचती है कि नासिर और जुनैद को हरियाणा के भिवानी में, राजस्थान से ले जाकर हरियाणा के भिवानी के अंदर मारा और पीटा जा रहा है। जब इस्माइल अपने तमाम साथियों के साथ हरियाणा के जिला भिवानी पहुंचते हैं तो पता लगता है स्थानीय लोगों के द्वारा कि कुछ लोग उन्हें यहां मार रहे थे, पीट रहे थे। उसके बाद गाड़ी में डालकर और आगे लेकर चले गए हैं। इस्माइल को वहां उसी जगह पर गाड़ी के शीशे टूटे फूटे मिले। अगले क्षण एक और खबर मिलती है जो रूह को झकझोर देती है, जो शर्मसार कर देती है हैवानियत को, इंसानियत को शर्मसार कर देती है। और खबर मिलती है कि हरियाणा के जिला भिवानी के पास एक गांव में कुछ लोगों ने पुलिस को शिकायत की है और वो शिकायत थी एक बुलेरो गाड़ी जो बिल्कुल जलकर राख खड़ी है, उसके अंदर 2 नरकंकाल मिले हैं पुलिस को। और जब छानबीन हुई तो पता लगा कि वो 2 नरकंकाल किसी और के नहीं, नासिर और जुनैद के हैं, जिन्हें राजस्थान से अगवा करके हरियाणा के जिला भिवानी लाया गया था। इस्माइल ने बताया कि जब हमें बताया गया कि हरियाणा के जिला भिवानी जुनैद और नासिर को लाया गया है तो हमने लगातार उनको फोन कॉल्स करने की कोशिश की, लेकिन किसी का भी फोन नहीं लगा। उन दोनों के फोन स्विच ऑफ आ रहे थे। आखिर कौन लोग हैं वो जो गो तस्कर के नाम पर लोगों को यूं जान से मार रहे हैं, आग के हवाले कर रहे हैं? अगर उन्होंने गो हत्या की भी थी, अगर उन्होंने गो तस्करी की भी थी, आखिर किसने अधिकार दिया मोनू मानेसर जैसे आतंकियों को और उसके साथ जितने भी लोग थे जो इस हत्याकांड में शामिल थे, किसने अधिकार दिया उन्हें भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाने का? किसने अधिकार दिया उन्हें माननीय न्यायालय का अपमान करने का? किसने अधिकार दिया उन्हें कानून अपने हाथ में लेने का? अगर वो गौ तस्कर भी थे तो कौन है वो इस देश के जो उन्होंने जिंदा जलाकर मार दिया? क्या इस देश का कानून मर गया है? उन्हें न्यायालय सजा देता, जो भी प्रावधान संविधान के अंदर होंगे वो उन्हें सजा देता। कमाल हो गया, आज देश में जानवरों की मौत की इतनी वैल्यू हो गई है कि इंसान को सरेआम जलाया जा रहा है। मैं फिर से कहूंगा कि धर्म का चश्मा उतारकर इंसानियत की नजरों से देखिए। नासिर और जुनैद अपने घर का सहारा थे, लेकिन धर्म कहीं भी पीछा नहीं छोड़ता है। मरने के बाद भी बताइए आरोपियों के पक्ष में पंचायतें की जा रही हैं। इससे शर्मनाक मंजर कोई और देखा जा सकता है? नासिर और जुनैद के परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। जब तक नासिर और जुनैद को जस्टिस नहीं मिलता है, हम लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और जरूरत पड़ी तो जमीनी स्तर के माध्यम से भी नासिर और जुनैद के लिए आवाज उठाते रहेंगे। ऐसे ही आरोपियों के पक्ष में पंचायतें जब भी होती हैं, जब बात दलित समुदाय की होती है, चाहे आप इंद्र मेघवाल का मामला उठाइए, चाहे जितेंद्र मेघवाल का मामला उठाइए, और चाहे आप हाथरस की बहन मनीषा वाल्मीकि का मामला उठाइए, आज आप लोगों को समझना पड़ेगा क्यों मुसलमानों से इतनी नफरत की जाती है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि चलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आग के पीछे तेज हवा है।
जाग जाओ, वरना अगला नंबर आपका है, वरना अगला नंबर आपका है। जस्टिस नासिर और जुनैद जो भी आरोपी हैं, मैं समझता हूं उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और फांसी से छोटी तो कोई सजा उनके लिए बनी नहीं। जस्टिस नासिर और जुनैद।